हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। हम दोस्तों यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए आज एक पहला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जो डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला लेक्चर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा ये पहला लेक्चर है। तो सारे दोस्त जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले जितने भी फ्यूचर लेक्चर्स होंगे उनमें सब चीजें बढ़िया से हम पढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं जो भी दिक्कतें हैं उनके लिए मैं और मेरी टीम जो है प्रयास कर रही है, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सभी दोस्त जो हैं वो बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। और कोई भी यहाँ पर अगर कोई सुझाव है या फिर कोई भी आपके अंदर डाउट है किसी भी लेक्चर के संबंधित रिलेटेड काफी सारी चीजों को लेकर, तो सभी डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। आइए दोस्तों, हम पढ़ेंगे डेरिवेशंस ऑफ रजिस्टर्स के लिए, डेरिवेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए। ठीक है, अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, लेट मी शो यू द स्क्रीन ऑल्सो। Okay, so we have a whiteboard. So on this we will draw a scenario of electric circuit. ठीक है, चलिए आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कि होता क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए, देखो ध्यान से, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए। चलिए ठीक है, समझ गए। तो ये कितने तरीके के हैं? पहला मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है सीरीज ठीक है, when the registers are connected in series with the same conductor, ठीक है, और a wire, ठीक। दूसरा क्या है? we have parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन में the registers connected with other wires, different wires, अलग अलग वायर से जुड़े होते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू द डायग्राम ऑल्सो। तो यहाँ पर दो सिनेरियो होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि वी आर ड्राइंग। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो है उसके सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम डायग्राम देख रहे हैं। इसमें अगर हम मान लें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। ऐसे करके हमने क्या लगाया, वो बैटरी लगाई, और इसके लिए हमने क्या करा, हमने रजिस्टर लगा दिए। हमने R1 R2 3 अप टू Rn रजिस्टर लगाया, और लगाकर हमने इसको एक के स्विच से जोड़ दिया है। और दोस्तों यहाँ पर जो रजिस्टर्स लगे हैं वो R1 R2 R अप टू Rn लगा दिया। मान लीजिए ये जो रजिस्टर्स हैं वो Rn तक हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स हमने सीरीज में जोड़े हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप V वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, करंट I फ्लो होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप पॉजिटिव टर्मिनल मानोगे इसको, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल मानोगे, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो करंट I है वो थ्रू आउट द सर्किट सेम रहने वाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो तार आप जोड़े हो उस तार में क्या होता है, एक ही तार है और सारे रजिस्टर्स लगे हैं वो उसी तार से लगे हैं। तो
जब तार एक ही है तो करंट भी एक ही रहेगा, करंट का अमाउंट जो है वो सेम रहेगा हर एक टर्मिनल पर, हर एक रजिस्टर्स के लिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर ए और बी टर्मिनल मान लिया, क्या मान लिया, ए बी टर्मिनल मान लिया। तो इन बातों के लिए हम देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि वोल्टेज और जो करंट की कंडीशन यहाँ पर रहने वाली है, द पिक्चर सिनेरियो ऑल्सो, कि वोल्ट मीटर जो लगाएंगे वो वोल्ट मीटर हम पैरेलली यहाँ पे, ठीक है, और जो एमीटर लगाएंगे कहीं पर भी सीरीज के अंदर लगा सकते हैं, ठीक। वोल्ट मीटर वोल्टेज को बताएगा और एमीटर करंट के मैग्नीट्यूड को बताएगा। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं कि बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज का सिनेरियो क्या होने वाला है। वोल्टेज और करंट का सिनेरियो देखो, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कई सारे रजिस्टर्स लगे होते हैं तो द आई की जो मैग्नीट्यूड है, आई का जो मैग्नीट्यूड है वो बच्चों सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। और जो V का मैग्नीट्यूड है वो डिफर करता है, डिफर करता है मतलब अलग अलग होता है। तो यहाँ पर दो ही चीजें आप समझिए, दो चीजों को समझ लेंगे तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। अब बातें करेंगे कि अगर I की वैल्यू सेम है तो V की वैल्यू पूरे सिस्टम के लिए क्या रहेगी दोस्तों। सिस्टम के लिए हम देखेंगे द वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ सर्किट, वोल्टेज ऑफ, जो वोल्टेज है सर्किट के लिए वो कैसा है, देखो ध्यान से। वोल्टेज ऑफ सर्किट जो होगा बच्चों वो क्या होगा, देखो वो होगा कि V इज इक्वल टू, टोटल V मतलब V, कैपिटल V होल सर्किट के लिए, V इज इक्वल टू R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3 अप टू ऐसे ही Rn के लिए क्या हो जाएगा, Vn हो जाएगा, ठीक है। प्लस बना है, प्लस बना है दोस्तों, ये प्लस बना है। अब यहां पर आप क्या करोगे, फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वी नो दैट, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है IR। इसी वाली इक्वेशन को, इसी वाली इक्वेशन को हम रखेंगे ऊपर वाले के लिए और हम सारे वोल्टेज V1 V2 V3 की वैल्यू, Vn की वैल्यू निकालेंगे। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR1। सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR, ठीक है। ऐसे ही V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR3 और Vn की वैल्यू हो जाएगी बच्चों IRn, ठीक है। 12th और 10th वाले बच्चे समझें, ध्यान से समझें, ये सारी बातें आपको डिस्कस करने को यहाँ पे मिलेंगी। अब यही तो आप क्या रखोगे, इक्वेशन नंबर ए में रखोगे, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, नंबर ए हम इसको मान लेते हैं। चलिए आइए समझते हैं। पुटिंग इक्वेशन द होल वैल्यूज इन द इक्वेशन नंबर 1, हम लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट ए, ठीक है। ए में रखोगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, V इज इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस n। क्लियर है। अब V को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको दीजिए, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर इसको अगर हम मिटा दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से समझना कि V इज इक्वल टू IR होता है तो V की जगह IR लिख देंगे और इस I के लिए हम क्या करेंगे, देखो I सब जगह सेम है तो हम I को बाहर ले लेंगे और R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आप देखोगे कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN, ठीक है। बात समझ रहे हो।
यहाँ पर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन क्या मिला, R1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट या R टोटल कह लें, R इक्वल टू क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 R3 प्लस RN। ठीक है, तो सभी जो टोटल सम है यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर लेट मी चेंज माई कलर ऑल्सो, लेट मी चेंज द कलर व्हाट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो देखो ध्यान से समझना, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा द सम ऑफ ऑल रजिस्टर्स। ठीक है, द सम ऑफ ऑल रजिस्टर्स। बातें समझ रहे हो कि नहीं? चलिए इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट के लिए निकालेंगे, नेक्स्ट के लिए दोस्तों देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए यहां समझते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आते हैं इसके फिगर पर, इसके फिगर क्या बनाओगे, देखो फिगर बनाने के लिए लेट मी चेंज माय कलर एंड वी विल टेक इट ब्लैक। ओके, सो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक ड्रॉ करोगे एक फिगर। ठीक है, R1 ले लिया और यहाँ पे ले लिया R2। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया R3 और यहाँ पर एक और हम डैश डैश बना के यहाँ पर हम ले सकते हैं, डैश डैश बना के हम ले सकते हैं RN। इसको हम लिख लेंगे, ये क्या है R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है। ठीक है, और ये क्या है RN। ठीक, आप क्या करेंगे, इसी सेम चीज को हम यहाँ पर हम वोल्ट लगाएंगे, वोल्टेज वोल्ट मीटर या कोई बैटरी लगाएंगे और ये से इसको कनेक्ट कर देंगे। एक हम स्विच लेंगे और यहाँ स्विच को ऑन करेंगे और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, करंट को हम मैग्नीट्यूड को ले लेंगे। करंट की मैग्नीट्यूड यहाँ होगी, देखो दोस्तों करंट की मैग्नीट्यूड I होगी। ठीक है, अब यहाँ तो I है, यहाँ बच्चों यहाँ तो I रहेगा, लेकिन जैसे ही ये I अंदर सर्किट में जाएगी R1 R2 R3 और RN के लिए, तो इस I की वैल्यू चेंज हो जाएगी। याद रखिएगा, ये I की वैल्यू इसके लिए I1 हो जाएगा, इसके लिए I2 हो जाएगा, इसके लिए I3 हो जाएगा और इसके लिए IN हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक, अब ये हुआ क्यों, क्योंकि आप अगर देखो दोस्तों कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज को डिफर किया था। आप जानते हो कि वोल्टेज जो है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन वो बदल जाता है, करंट सेम रहता है क्योंकि तार एक ही तार से लगाते हैं। अब यहाँ तार अलग अलग हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो करंट है उसकी मैग्नीट्यूड बदल रही है, बदल जाती है, I1 हो जाती है, I2 हो जाती है, जितने भी रजिस्टर्स लगाओगे उसके लिए वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि करंट की मैग्नीट्यूड सेम नहीं होती है जबकि वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है। वोल्ट मीटर कैसे लगाओगे, यहाँ पर देखो वोल्ट मीटर को हम V वोल्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ऊपर लगा सकते थे आप, यहाँ पर हम एमीटर को भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लगा सकते हैं एमीटर को। थोड़ा सा यहाँ पे हम जगह को यहाँ पे बनाएंगे, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पर हम एमीटर को लगा सकते हैं। ए एमीटर जो है वो सीरीज में लग जाता है। क्लियर है, बातें समझ रहे हो? यहाँ पर आप इस वाले फिगर को आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं कि जब आप सीरीज फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन देखोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई की जो मैग्नीट्यूड है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ हम लिख सकते हैं करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफर करता है। क्या करता है? डिफर करता है, बदलता रहता है। जबकि वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है, V की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। ठीक है, वो सेम रहेगी। तो यहां से आप एक चीज जानोगे कि जो I की वैल्यू है वो निकालेंगे तो होल सर्किट में करंट, द टोटल करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1
प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, प्लस IN, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू क्या होगा, देखो फ्रॉम ओम्स लॉ नो वी नो दैट प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN के लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बच्चों V डिवाइडेड बाई R1, V डिवाइडेड बाई R2, V डिवाइडेड बाई R3 और V डिवाइडेड बाई RN, ठीक है। इन वैल्यूज को आप रखोगे कहां पर, इन वैल्यूज को आप रखोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन में, जो है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN में। तो V इज इक्वल टू IR होता है और I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R होता है, तो हमने I की जगह V डिवाइडेड बाई R लिख लिया। पर यहाँ पर आप क्या करोगे, V तो सेम ही रहेगा हर जगह, तो V डिवाइडेड बाई R1 प्लस V डिवाइडेड बाई R1 प्लस प्लस यहाँ पर लगाएंगे और V डिवाइडेड बाई R2 प्लस V डिवाइडेड बाई R3 प्लस V डिवाइडेड बाई RN। अब यहाँ पर अगर आप V और V को अगर बाहर निकालना चाहें तो यहाँ पर आप देखोगे VR और V आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर बचेगा R1 1 डिवाइडेड बाई R1, 1 डिवाइडेड बाई R2, 1 डिवाइडेड बाई R3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई RN। क्लियर है जो दोस्तों, चीजें बातें समझ में आ रही हैं। अब पर आप देखोगे कि V और V को हम जोड़ते हैं, वोल्टेज सेम रहता है और अगर आप सर इसको लाइक करिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आएंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स जो होते हैं दोस्तों, वो न्यूमेरिकल्स कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं, देखो ध्यान से। सीरीज के लिए हमने यहाँ पर ये देखो, यहाँ से अगर आप देखो इस तरीके से जब कोई रजिस्टर्स लगे होते हैं तो हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जो हमने अभी कराया, ठीक है। इसके लिए R1 प्लस R2 जितने भी रजिस्टर्स लगे होंगे सीधे सीधे जोड़ जाएंगे, जोड़ दोगे ना। चलिए यहाँ पर अगर आप देखो दूसरा केस क्या था, दूसरा केस दोस्तों था कि जिसके अंदर हमने यहाँ पर कुछ चीजें लगाई थी, देखो इसका न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल कैसे होगा, देखो ध्यान से समझना।
न्यूमेरिकल यहाँ पर लगाया है इन्होंने और कहा है कि न्यूमेरिकल में हमने चीजें कैसे, देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक लैंप, कोई एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, और कंडक्टर का एंड कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है, आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये लगा है और एक रेजिस्टेंस ये लगा है, ये आपको बनाना होगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में नहीं दिया जाता है। यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, रिक्वायर्ड फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। आपको आपने 6 वोल्ट बैटरी को बोला, इसने लगा दिया है उससे, ठीक है। आपको करंट को निकालना है, द करंट सर्किट, और दूसरे केस में आपको निकालना है करंट, और पहले केस में निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक और केस इन्होंने बताया कि उस केस में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, दोनों के लिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पर इस चीज को पहले, सबसे पहले बनाओगे। बनाने के लिए आपको दो कंडक्टर्स दिए गए, एक है 4 ओम का रजिस्टर और एक है बल्ब, ठीक है। दोनों का रजिस्टर आपको दिया गया है, दोनों का रेजिस्टेंस आपकी वैल्यू दी गई है, वहां पर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ोगे, ठीक है। आर कनेक्टेड थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले उसने कहा टोटल टोटल रेजिस्टेंस बताओ। टोटल रेजिस्टेंस में पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 20 ओम, ठीक है, और दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 4 ओम, ठीक है। तो हम देन द टोटल रेजिस्टेंस वहां पे देखेंगे, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 अप टू Rn। तो यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंस लगे हैं, आप R1 की वैल्यू, आर मतलब आर इक्विवेलेंट या आर सीरीज की वैल्यू देखोगे तो क्या होगी, 20 को जोड़ेंगे 4 के साथ तो 24 ओम यहाँ पर निकल के आएगा, टोटल सिस्टम का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो, ठीक है, जो आपका सर्किट का रेजिस्टेंस है वो। अब यहाँ देखा कि 6 वोल्ट की बैटरी लगी है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। अब यहाँ पे करंट आप निकालोगे तो करंट के लिए क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, वी डिवाइडेड बाई आर। वी कितनी वैल्यू है बताओ, वी की वैल्यू है 6 और आर की वैल्यू कितनी निकाली, 24, ठीक है। तो 24 को हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा बच्चों 0.25, ठीक है। तो 0.25 एम्पियर आएगा, ठीक है। ध्यान से समझ रहे हो कि जब भी हम किसी सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो R1 प्लस R2 निकालेंगे, और फिर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हो जाएगा तो हम ओम्स लॉ लगाकर इसकी करंट निकाल लेंगे, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो हमें 10th में मिलता है। अब बात आती है कि इसकी वोल्टेज ड्रॉप की, वोल्टेज ड्रॉप पूछा था ना, किसके लिए, दोनों के लिए पूछा था, दोनों के लिए पूछा था दोस्तों। तो दोनों के लिए जब निकालोगे तो पहले, सबसे पहले किसके लिए निकालोगे, इलेक्ट्रिक लैंप के लिए, फिर निकालोगे कंडक्टर के लिए। तो इलेक्ट्रिक लैंप के लिए हमने V1 मान लिया, और यहाँ पर V इज इक्वल टू होता है आई आर। आई की वैल्यू आपको मिली 0.24, 0.25 सॉरी 25 मिला, तो V की वैल्यू थी 20 और 0.25 था किसका, R जो है I की वैल्यू। तो दोनों को जब आप करोगे, जैसे मान लीजिए 20 था और 1 डिवाइडेड बाई 4 था, तो 4 से हम 5 को डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा ना। 4 से 5 को यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे 20 को, तो 5 आ जाएगा। 5 वोल्ट बैटरी का जो है यहाँ पर आपका वोल्टेज आया, ठीक है। सिमिलरली हम निकालेंगे कंडक्टर के लिए, सिमिलरली V2 निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, करंट की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में जोड़े हैं। अभी देखो वो वाली जो आपने थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल सीखे, वो कहाँ पे यूज हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि करंट की वैल्यू दोनों के लिए, यहाँ पर अगर आप फिगर देखो दोबारा से, तो फिगर में आपको क्या दिखेगा, देखो लेट मी शो यू द फिगर ऑल्सो। यहाँ पर करंट की मैग्नीट्यूड आई जो है वो अभी अभी आप निकाले हो, आई की वैल्यू क्या रही, 0.25, ठीक है। 0.25 यहाँ भी है और 0.25 इस बल्ब के लिए भी है, क्लियर है। तो दोनों के लिए तो सेम है ना, करंट के लिए हम देख रहे हैं, तो दोनों के लिए सेम निकालोगे, 4 ओम और गुणा करेंगे 0.25 एम्पियर, तो ये हो जाएगा कितना, 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो एक वोल्ट आएगा,
क्योंकि 1/4 इंटू 4 करेंगे ना, ऊपर के जैसे यहाँ से ऐसे किए थे, इसी वजह से यहाँ भी करेंगे तो 1 वोल्ट आ जाएगा वैल्यू। अब ये बता रहा है कि आपको क्या निकालना है। आपको सपोज दैट वी हैव टू टेक द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंप कंडक्टर बाय सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट्स सर्किट मस्ट बी द सेम। ये सब दिखा रहे। आप क्या कह सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर रहे हो, तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई। तो वी क्या है 6 वोल्ट, और जो करंट की वैल्यू थी वो थी 0.25। तो ये आप करोगे तो क्या निकलेगा बताओ, 6 को 24 निकलेगा ना, यहाँ पे 24 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल आएगा, इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस। याद रखिएगा यहाँ पे जो हमने चीजें करी हैं वो सेम ही हैं, 24 ही आएगा। 20 को 4 से जब जोड़ोगे तो वो भी यहाँ पर ये सेम आएगा। आप ओम्स लॉ को इससे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ओम्स लॉ से ये चीज प्रूव हो गई ना। अब ये क्वेश्चन आपको मैं घर से दे रहा हूँ, आप इसको सर्किट को बनाइएगा, इसकी फिगर को आप बना के आप एकदम बढ़िया से यहाँ पे ट्राई करेंगे चीजों को। अब आते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए। हमने जो चीजें यहाँ पे ड्रॉ कराई थी वो इस तरीके से हैं, देखो इस तरीके से आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगे होते हैं तब तो सिंगल तार से जुड़े होते हैं, लेकिन जब रजिस्टर्स अलग अलग तारों से जुड़े होते हैं तो ये इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, जिसके लिए हम रेसिप्रोकली रेजिस्टेंस की वैल्यू को जोड़ देते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। उसके लिए अभी अभी हमने डेरिवेशन किया है, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसके लिए क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है बात, चलिए आइए समझते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन 11.10, ठीक है, सपोज द R1 R2 R3 वी हैव द वैल्यू 5 10 एंड 30। आपने जो 11.10 दिया है, 11.10 इसके लिए R1 और R2 और R3 की वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा R1 की वैल्यू ये, R2 की वैल्यू ये, R3 की वैल्यू ये, और V की वैल्यू दी गई 12 वोल्ट। तो आप देखोगे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा और करंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर जब हम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लगाएंगे तो आपको क्या निकलेगा, आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो ध्यान से, आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, देखो ध्यान से कि यहाँ पर R1 की वैल्यू, आरपी की वैल्यू मतलब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 डिवाइडेड बाई 5, 5 है वो R1 है, 1 डिवाइडेड बाई 10, 10 की वैल्यू मतलब R2 की वैल्यू है, और R3 की वैल्यू 30 है। तो दोनों सभी को रेसिप्रोकली जोड़ेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, जो हो जाएगा 3 ओम। क्लियर है। ऐसे ही करंट आप देखेंगे तो करंट की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करोगे, I1 I2 I3 अप टू ये सब करोगे। तो उसके लिए 12 वोल्ट करेंगे, V डिवाइडेड बाई R2। इसके लिए आप देखो, इसके लिए आप देखोगे, देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पर आप देखोगे कि I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू 12 वोल्ट आपने क्या लगाया, 12 वोल्ट आपने बैटरी लगाया, और यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या है, 5 ओम है, तो 2.4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही I2 की वैल्यू क्या निकालोगे, I2 की वैल्यू निकालोगे, I2 की वैल्यू क्या निकालोगे बच्चों, I2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखो 12 से 10 को हम डिवाइड कर देंगे तो 11 1 पॉइंट जाएगा, ठीक है, 1.2 आ जाएगा। I3 की वैल्यू निकालोगे तो I3 की वैल्यू निकालोगे तो V डिवाइडेड बाई R3 हो जाएगा। R3 की वैल्यू 30 है, तो 12/30 करेंगे तो क्या आएगा 0.4। तो ऐसे करके हम टोटल रेजिस्टेंस तो निकाल ही चुके हैं। करंट की वैल्यू निकालेंगे तो सभी करंट की वैल्यू को जोड़ देंगे, जो आएगा 4 एम्पियर, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, और इन्हीं सभी को जोड़ेंगे तो 4 एम्पियर करंट आ जाएगा। ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर के लिए मैं देता हूँ, तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए और पढ़ते रहेंगे दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे, सभी चीजों को समझेंगे। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए, मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल है तो आप बढ़िया से इसको पढ़िए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। कहीं ना कहीं हम बहुत ही मन से पढ़ेंगे, लक्ष्य को प्राप्त जरूर करना है दोस्तों। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं मोटिवेशन के साथ मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।